Hello 7th class students, this is my third video on our chapter the Constitution of India, and today I am going to complete our chapter. So students, in the third part I will discuss the Indian Constitution, means what it defines and what it specifies, and next to this what are the special features of our Constitution. So first of all, our Constitution is made up of the 395 articles and 8 schedules. Students, here you have given 11 schedules, but originally when it was made there were 395 articles and 8 schedules, and at present there are 448 articles and 12 schedules at present. Okay, देखो आर्टिकल्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं. आर्टिकल्स मीन्स लाइक जो कि यहाँ पे जो क्लॉजेस गिवन है जिसमें कि सारी की सारी प्रोविजंस गिवन होती हैं. ठीक है, प्रोविजंस वगैरह गिवन है कि किस वे से पावर्स हैं, कौन सा आर्टिकल डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ, कौन सा आर्टिकल हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर आल्सो. एंड शेड्यूल्स आर लाइक द चैप्टर्स, जैसे कि हमारे जो बुक है उसे हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, वैसे इसको डिवाइड किया गया है 8 शेड्यूल्स में. इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड. तो ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का. इट डिफाइंस एंड स्पेसिफाइज, क्या डिफाइन करता है ये, द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी पावर्स क्या है. पावर्स ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का मीन्स जो हमारे कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, उनकी क्या पावर्स हैं. फंडामेंटल राइट्स क्या है सिटीजन्स के, उनकी ड्यूटीज क्या है, एंड व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टूडेंट्स, अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो ये चैप्टर है स्पेसिफिक आपको नेक्स्ट चैप्टर आएगा पूरा डिटेल में, तो वहां पर आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं. एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है कि ये गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, दैट दे कैन डू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए वो किस वे से वर्क कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स. उनको जो गाइडलाइंस हैं, कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो गिवन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में. उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके रिलेटेड जहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस गिवन है, उनके इंटरेस्ट को मीन्स उनके बेनिफिट को जो प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर. अदर डॉक्यूमेंट्स, तो जो कुछ एक और डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक जैसे कि गवर्निंग इलेक्शंस, तो जो लॉ हैं कि किस वे से इलेक्शंस कैसे होंगे प्रेसिडेंट के या फिर प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर्स के, गवर्नर्स के. सिटीजनशिप की कौन सा पर्सन है जिसको हम कह सकते हैं कि वो इंडिया का सिटीजनशिप है, उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप होगी, क्या नॉर्म्स क्या हैं, क्या कंडीशंस क्या हैं इसकी. फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स किस वे से बनेंगी, बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होंगी बिटवीन द 2 स्टेट्स. तो ये सारा किस में गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट हमारा स्पेशल फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल गवर्नमेंट. देखो फेडरल का मीन्स क्या होगा, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल मीन्स 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट. सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज द स्टेट गवर्नमेंट. अब आपको पता है सेंटर में हमारे पास गवर्नमेंट है जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है एट द सेंटर एट द प्रेजेंट टाइम, एंड हुज वेयर प्राइम मिनिस्टर इज द मिस्टर नरेंद्र मोदी. एंड स्टेट गवर्नमेंट मीन्स हर एक स्टेट की देखो अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है, लाइक पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है. अभी 2 डेज बिफोर इलेक्शन हुए हैं वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी जो पार्टी लीड करके गई, ठीक है, तो वहाँ से ममता बनर्जी शी बिकम द नाउ अगेन चीफ मिनिस्टर. तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह. तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है. तो इस वजह से फेडरल सिस्टम में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, और इनकी अपनी अपनी पावर्स होंगी, अपनी अपनी अथॉरिटीज होंगी इनके पास. नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. तो एक नॉमिनल हेड होगा स्टेट का. नॉमिनल हेड कौन है हमारे स्टेट का, प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. ओके, एंड दिस मे बी अ हेरिडिटरी monarch और एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जबकि देखो यहाँ पे गिवन है हेरिडिटरी मोनार्क. हेरिडिटरी मोनार्क मीन्स इन केस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में वहाँ का जो किंग होगा, जो वहाँ का जो किंग है, क्वीन है इंग्लैंड की, ठीक है, उनकी डेथ के बाद या फिर उनके रिजाइन देने के बाद उन्हीं का सन या डॉटर जो है नेक्स्ट नॉमिनल हेड बनता है स्टेट का. बट इन केस ऑफ द इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारा प्रेसिडेंट है ही इज अ नॉमिनल हेड, और वो क्या है यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है. हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होगा,
यहाँ पर हेरिडिटरी राइट्स नहीं होते हैं। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की डेथ के बाद या फिर उसकी रेजिग्नेशन के बाद उसी का सन है, डॉटर है, नेक्स्ट जो उसका कोई रिलेटिव है वो बनेगा यहाँ पर प्रेसिडेंट। नो, ऐसा नहीं होता इंडिया में। इंडिया में है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है एंड ही इज इलेक्टेड वन, एंड प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द रियल पावर। जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर की, टू टेक द मेनली डिसीजंस। सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है? प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल हेड है स्टेट का, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यहाँ पर हु आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प के लिए काफ़ी मिनिस्टर्स होंगे, लाइक कैबिनेट जो कि आपके जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स आते हैं आपके, होम मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स, दीज आर द सेवरल मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस। तो गवर्नमेंट के देखो 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन द 8th क्लास स्टूडेंट्स यू विल लर्न इन डिटेल अबाउट दीज ऑल द 3 ब्रांचेस। लेजिस्लेचर क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी इन विच वी हैव द 2 हाउसेज एट द सेंट्रल लेवल, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा, जो लॉ बनाते हैं कंट्री के लिए। एग्जीक्यूटिव जो कि हमारे आते हैं मिनिस्टर्स, जो मेनली हमारे लीडर्स हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जुडिशरी हमारी मैं बता चुकी हूँ आपको, जो कोर्ट आते हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट्स एंड दैट हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा। सो दीज ब्रांचेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये सभी के सभी इंडिपेंडेंट है, मीन्स सभी एक का वर्क दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। यही नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स हैं वो जुडिशरी के जो कोर्ट है उनके काम में इंटरफेरेंस करेंगे, ऐसा नहीं है। सो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजंस। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा गारंटी प्रोवाइड करता है हमारे सिटीजन्स को, कुछ एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, right to religion, then right against exploitation. Like there are the 6 fundamental rights which are provided by our constitution, and also there are some duties given by our constitution which every citizen have to fulfill. तो कुछ एक ड्यूटीज हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, लाइक रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, preserve our culture, heritage sites, protect the environment, and provide services in when the country needs it. जब कंट्री को जरूरत होती है उस टाइम जो सिटीजन्स हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इस वजह से हमारी भी कुछ एक ड्यूटी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो हमें प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप, मीन्स टू से कि कॉमन सिटीजनशिप है सभी इंडियंस के लिए। ये नहीं है कि स्टेट की स्पेसिफिक सिटीजनशिप है। अगर हम पंजाब से बिलोंग करते हैं तो ये नहीं कि हमारे पास पंजाब की एक सेपरेट सिटीजनशिप होगी, हमारे पास जो सिटीजनशिप होगी वो ओनली होगी इंडिया की। बट इन द अमेरिका देयर इज अ सिटीजनशिप फॉर द बोथ स्टेट एंड द कंट्री। अमेरिका में ये होता है कि स्टेट के लिए भी सिटीजनशिप होती है एंड कंट्री के लिए भी, बट इंडिया में वी हैव ओनली सिंगल सिटीजनशिप, मीन्स वी आर द कॉमन सिटीजन्स फॉर द इंडिया, वी हैव नो सिटीजनशिप फॉर द स्टेट। पर्टिकुलर स्टेट के लिए हमारे पास सिटीजनशिप नहीं होगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को टू मेक इट्स पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर मीन्स लोगों की गुडनेस के लिए जो पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है गवर्नमेंट, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड मीन्स जो इसके कुछ एक आर्टिकल्स हैं, कुछ एक क्लॉजेज हैं, उन्हें चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, बट फ्लेक्सिबल है कि कुछ एक क्लॉजेज को चेंज करना ईजी है। सो द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग एनी पार्ट, किसी पार्ट को दोबारा से लिखना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे कहते हैं अमेंडमेंट, चेंज करना। इफ ए कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। देखो सिंपल मेजोरिटी का मीन्स क्या होता है कि 50% ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर 50% देखो कि 50% जो है मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, अगर वो अमेंड करते हैं मीन्स वोटिंग करते हैं इन द फेवर ऑफ द अमेंडमेंट, तब वो अमेंडमेंट हो जाएगी एंड इट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल। आफ्टर दिस इट इज सेड टू बी फ्लेक्सिबल। हाउएवर इफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी? व्हेन मोर देन 2/3 मेंबर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट के 2/3 मेंबर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वोट फॉर इट। जब 2/3 मेंबर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मीन्स ऑफ द दोनों हाउसेस के, बेटा लोकसभा के, राज्यसभा के, मोर देन 2/3 मेंबर्स जो वोट करेंगे, प्लस में स्टेट गवर्नमेंट जो है मोर देन हाफ स्टेट गवर्नमेंट्स वोट करेगी, तब भी वो जो है अमेंडमेंट होगी एंड दिस इज कॉल्ड द रिजिड। तो ये पार्ट जो होगा रिजिड होगा एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल।
Certain provisions of the constitution can be amended by a simple majority, वही सेम गिवन है कि कुछ एक provisions हम simple majority में चेंज कर सकते हैं, and this make our constitution flexible. However, certain provisions can be amended only after being approved by 2/3 members of the parliament. 2/3 members parliament के approve करेंगे. After this, ratified by at least 50% of the members of the state legislative assemblies. तो जो सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके जब एटलीस्ट 50 मेंबर्स जो हैं इसकी फेवर में वोटिंग करेंगे तब भी वो क्या होगा, अमेंड होगा. सो दिस गिव्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी एंड इंश्योर्स नो वन कैन टेम्पर विद सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कब होगा, जब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्लॉजेस गिवन होते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सिंपल मेजॉरिटी उसको चेंज ना कर सके. तो इसलिए कुछ एक पार्ट्स को फ्लेक्सिबल रखा गया है, कुछ एक को रिजिड रखा गया है. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज सर्टेन इमरजेंसी पावर्स. हमारे प्रेजिडेंट के पास कुछ एक इमरजेंसी पावर्स होती हैं विच अलाउज हिम और हर टू अमेंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट लेंथी प्रोसीजर्स. अब प्रेजिडेंट को कुछ एक देखो राइट्स गिवन है, प्रेजिडेंट के पास भी कुछ एक पावर्स है कि जो उसको अलाउ करेंगे कि कुछ एक पार्ट्स को अमेंड कर सकता है इतने लेंथी प्रोसीजर्स को कैरी ऑन किए बिना. एंड दिस फीचर्स टू एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो प्रेसिडेंट कर सकता है इसको चेंज, तो वो भी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को. सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ आवर चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड इट. हैव अ नाइस डे. गुड बाय ऑल ऑफ यू.